हेलो एवरीवन। वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, ये है वन शॉट सीरीज, है ना। हम लोग यहाँ पे हर चैप्टर के वन शॉट कर रहे हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट टू करने वाले हैं, है ना। हम लोगों ने पार्ट वन कर लिया ना लास्ट वीक में। आप लोगों ने किया है कि नहीं? हाँ, नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद भी उसे देख सकते हो। ठीक है, पार्ट वन थोड़ा अलग ही था, पार्ट टू आज होने वाला है। तो बच्चों, इस वन शॉट का क्या फायदा है? तो सबसे पहली बात तो इस वन शॉट में आपको सारे चैप्टर्स बहुत डिटेल में बोर्ड्स और एम एस टी सी टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे। राइट, पूरा अपडेटेड सिलेबस, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस था। अगर आप पहले के वन शॉट देख रहे हो यूट्यूब पे अभी भी, तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मिस हो गए होंगे क्योंकि डिलीटेड सिलेबस था लास्ट ईयर। तो ध्यान दीजिएगा कि भाई नया वन शॉट देखना है। ठीक है, पीवाईक्यूज हर चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट पे हम करेंगे। कैसे स्टेप्स में लिखा जाता है, बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से यहाँ होने वाली है। डिटेल डिस्कशन होगा। तो इस वन शॉट में आपको सारी चीजें मिलेगी जो चाहिए आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो यार हमने जो चैप्टर देखा था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत वेटेज भी है। तो मैंने क्या कहा था कि हम इसको तीन पार्ट में करते हैं। तो ये था आपका पार्ट वन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जो हमने लास्ट वीक देखा। कुछ बच्चे होंगे सर हमने नहीं देखा, कोई बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप देख सकते हो, इसके बाद देख लेना। आज हम ये बड़ा वाला पार्ट करेंगे, पार्ट टू। ठीक है, और बाद में नेक्स्ट वीक आपको मिलेगा ये पार्ट थ्री। आराम आराम से कर रहे हैं। राइट, मैं करने के बाद में आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा एंड में। कुछ बच्चों ने मुझे सजेशन दिया था कि सर असाइनमेंट भी दिया करिए, तो आज मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, वो आपको करना है। बच्चों, प्लीज लाइक शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाना चाहिए ना ये। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कब पहुंचेगा? जब आप पहुंचाओगे। ठीक है, तो अच्छे वीडियोस बन रहे हैं यहाँ पर, तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, है ना, सबका फायदा होना चाहिए। दुआ ले लो थोड़ी, है ना, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, दुआ भी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज शुरू कर रहे हैं हम सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, उस पार्ट में। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट से चालू करते हैं। अच्छा देखो, पोलर कोऑर्डिनेट्स के ना बहुत सिंपल सिंपल बात करता हूं मैं। आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, हम जब भी कोई पॉइंट को लोकेट करते हैं, कोई भी पॉइंट हो यहाँ पे पी, तो हम कैसे लोकेट करते हैं? एक्स कॉमा वाई लोकेट करते हैं। राइट, मतलब क्या होता है सर? तो ये एक्स डिस्टेंस होता है, ये वाई डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई। तो इफ आई ड्रॉ, लेटर से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, है ना, ये हमने ले लिया कुछ एम, और ये ओ है। तो ओ एम इज एक्स और एम पी इज वाई, है ना, ऐसा ही होता है ना बेटा? यस। तो देर इज अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, देर इज अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम विच वर्क्स पैरेलली। मतलब वो हमारी सिचुएशन को और आसान कर देगी। वो कहती है ओरिजिन से अगर मैं लाइन कनेक्ट करता हूँ पी को, सो लेट अस कॉल दिस एज आर। ठीक है, और ये जो एंगल बनाया है एंटी क्लॉकवाइज में, लेट अस कॉल दिस एज थीटा। ठीक है, तो आर और थीटा, है ना, ये हमने देखा। तो इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ आर थीटा। और ये जो एक्स वाई है इसे हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक्स वाई को क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो दो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम हो रही है। कार्टेशियन जिसमें हम एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, जिसमें पॉइंट का लोकेशन लिखा जाता है 1,2। और पोलर में क्या होता है कि कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और थीटा कितना एंगल बनाया है एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, यस सर। अब आप सब देख रहे हो ये ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल ओपीएम राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? करेक्ट, यस। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कैन आई गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा? कैसे सर? देखो, अगर मैं cos थीटा लेना चाहूँ तो व्हाट विल बी cos थीटा फ्रॉम हियर? इस ट्रायंगल में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो x बाय आर। सो देयरफॉर x इज r cos थीटा। देखा? राइट, वैसे अगर मैं sin थीटा ले लूं बेटा, तो व्हाट इज sin थीटा? y बाय आर। तो यहां से y आ गया r sin थीटा। राइट, तो x और y हमारा r cos थीटा r sin थीटा आ गया है। तो वी आर गेटिंग रिलेशंस हियर, है ना, हमारे यहाँ रिलेशंस आने लग गए कि कार्टेशियन और पोलर हम रिलेट कर सकते हैं। और भी रिलेशन बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, पहला रिलेशन तो ये बनाया हमने, दूसरा रिलेशन ये बना लिया हमने। देख रहे हो ना, इस ट्रायंगल में हम क्या कर रहे हैं? साइन थीटा कॉस थीटा निकाल रहे हैं। वैसे टैन निकाल सकते हैं, आप पाइथागोरस भी लगा सकते हो। पाइथागोरस लगाओगे तो आर स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस कैन बी अवर थर्ड रिलेशन। राइट, अगर आपने टैन थीटा लिया तो टैन थीटा क्या होता है बेटा? वाई बाय एक्स। दिस कैन बी अवर फोर्थ रिलेशन। तो हम चार रिलेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा का, साइन थीटा का, टैन थीटा का, और फिर उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम। तो ये चार रिलेशन हमारे बहुत बहुत काम के हैं। तो बेसिकली हमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो हमें क्वेश्चंस आते हैं, मैं यहाँ पे सीधा सीधा दिखता हूँ, ये हमें कोई एक दिया हुआ है, लेटर से कार्टेशियन दिया हुआ है हमें। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, मतलब एक्स वाई गिवन है, और आपको पोलर में कन्वर्ट करना है।
है ना, आर थीटा में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास एक्स और वाई है, आर और थीटा निकालना है, तो हम यूज करेंगे आर का है, आर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। कहाँ से आया सर? अभी देखा था ना हमने, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, देखो नंबर 3 पे। यस, तो आप ये रिलेशन याद रखोगे तब भी चलेगा। थीटा कैसे निकाले सर? तो आपने कहा था ना अभी, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। ठीक है, दिस इज हाउ यू गेट r एंड थीटा। तो दिया क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर आपको एक्स वाई मतलब कार्टेशियन दिया हुआ है तो पोलर में आप कन्वर्ट इस तरह करोगे। सर अगर पोलर दिया हो तो? अच्छा, पोलर दिया है मतलब r थीटा दिया हुआ है आपको और आपको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको एक्स वाई निकालना है। तो हमारे पास और दो रिलेशन थे ना, यस। तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। बस इतना ही हमको यूज करना है। छोटू सा 2 मार्क का एग्जाम्पल आ सकता है, एमएचटीसीटी में एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, इसलिए हमें ये इतना चीज पता होना चाहिए। आई होप एवरीवन इज क्लियर हियर। ठीक है, यस सर, बहुत इजी है। चलिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये? फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हुज पोलर कोऑर्डिनेट। सर तो दिया क्या है बेटा? पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, राइट। तो गिवन क्या है सबसे पहले, है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स है, मतलब कि आर और थीटा दिया हुआ है, 2, π/4। तो आर इज 2, थीटा इज π/4। निकालना क्या है? तो फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो x, y निकालना है। ठीक है, चलो मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, पॉज करो यहाँ वीडियो और देखो खुद से सॉल्व करके कि x क्या होगा, y क्या होगा, फिर हम कंपेयर कर लेंगे आपका और मेरा आंसर। कर लो पॉज। ठीक है, ओके। तो अब आपको फॉर्मूले कौन से यूज करने हैं? सर एक्स वाई चाहिए ना, तो एक्स क्या होता है? आर कॉस थीटा। ठीक है, और वाई क्या होता है? आर साइन थीटा। तो बस वैल्यूज रखिए, आर है 2 कॉस ऑफ π/4। हम सबको आता है ना कॉस π/4 क्या होता है। ठीक है ना, तो सॉल्व किया तो आंसर √2 आ गया। वैसे ही वाई, आर इज 2 साइन π/4। पता है साइन π/4 कितना होता है? 1/√2। सॉल्व किया, √2 आ गया। सो देयरफॉर, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज √2, √2। दिस इज माय आंसर। है ना, वेरी इजी। यस, इतना ही इजी है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, यही आया हुआ है बोर्ड में बहुत बार। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ ले रहा हूँ बोर्ड में आए हुए, तो आपको यही देखना कि दिया क्या है, पूछा क्या है, फॉर्मूला कौन सा है, कनेक्ट करना है, हमेशा बात करनी है हर क्वेश्चन से। ठीक है, यस सर। आपका भी यही आंसर आया था, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए एक और क्वेश्चन, 10th, ये वाला भी पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, कार्टेशियन दिया हुआ है। व्हाट इज गिवन? कार्टेशियन इज गिवन सर। कार्टेशियन मतलब x, y दिया हुआ है, तो 1/√2 एंड -1/√2। ओके, तो इसका मतलब x क्या है बेटा? 1/√2 है, y क्या है? -1/√2 है। पता क्या करना है? पोलर पता करना है, राइट। पोलर कोऑर्डिनेट पता करना है सर, मतलब आर थीटा पता करना है। करोगे? अगेन पॉज कर लो, ट्राई कर लो खुद से कि आंसर आ रहा है क्या आप लोगों का। ठीक है, ट्राई इट आउट बेटा। चलो, तो आर का फॉर्मूला तो हमारे पास है √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो √1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का -1/√2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे देखो तो क्या होगा? 1/2 प्लस 1/2, है ना। सो दस क्या आता है आर, देखिए, तो आर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। समझ रहे हो? तो आर की वैल्यू तो 1 आ गई सर। बहुत अच्छे बेटा, कैलकुलेशंस कर लिए ठीक से। देखो ना, एक्स का वैल्यू क्या है? 1/√2, तो उसका स्क्वायर 1/2, इसका भी स्क्वायर 1/2, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। तो रेडियस जो भी डिस्टेंस है आर, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1। ओके सर, अब थीटा जब निकालते हैं हम, तो इट विल बी tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। सो tan इनवर्स ऑफ y क्या है? -1/√2 और x है 1/√2, तो हो गया हमारा tan इनवर्स ऑफ -1। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ सोचना है, tan इनवर्स ऑफ -1। अब tan कहाँ कहाँ निगेटिव होता है बच्चों? अगर आप ध्यान से देखोगे तो tan कहाँ कहाँ निगेटिव होता है सर? सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ना। tan इनवर्स -1 है ना, मतलब tan कहाँ का निगेटिव होता है। तो अब ये पॉइंट कहाँ का है, सेकंड का या फोर्थ का है? ध्यान से देखो, x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, आप खुद ही बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट का सर, तो मुझे एंगल जो लेना है वो कहाँ का लेना है? फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। एवरीवन नोस फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लिया जाता है? 2π माइनस या 360 माइनस, है ना, करेक्ट। यस सर, तो हम पाई में रखते हैं, ठीक है। 2π - π/4 हो जाएगा ये, राइट। क्यों सर? आपको वन, देखो
एक बार फिर देख लो अच्छे से। अगर tan इनवर्स ऑफ सिंपल 1 आता तो वो पाई बाय 4 होता, क्योंकि tan 45 पे होता है 1। ठीक है, लेकिन -1 आ गया। ठीक है, तो -1 आ गया, तो अब हमको ये देखना है कि tan कहाँ कहाँ निगेटिव होता है। तो tan सेकंड और फोर्थ, तो हमारा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट का है, राइट? तो हमारा पॉइंट जो है इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? ठीक है, आवर पॉइंट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बहुत जरूरी है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा हम कैसे लिखते हैं, 360 माइनस डेटा, ये पढ़ा हुआ है ना हमने। हाँ, लास्ट वीक भी तो बताया था मैंने जब हम देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ये देखिए कितना आ जाता है। हाँ, तो ये कितना आ गया, 7 पाई बाय 4 आ गया, राइट? करेक्ट। सो दस आवर आर इज कमिंग आउट टू बी 7 पाई बाय 4, आर एंड थीटा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 1, एक्सक्यूज मी। ओके, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे जो है आर कॉमा थीटा, वो हो गए हमारे 1, 7 पाई बाय 4। दिस इज माई आंसर, राइट? थीटा निकालते वक्त हमें क्वाड्रेंट देखना होता है। दिस इज अ कैच, दिस इज अ थिंग दैट वी शुड रिमेंबर। मजा आ गया? तो ये पहला आज का छोटू सा पार्ट है ना, पोलर से कार्टेशियन में कैसे करते हैं और कार्टेशियन से पोलर में कैसे करते हैं। दोनों क्वेश्चंस आई होप आपने खुद ने किए हो, बस एंगल में आपने शायद थोड़ी गलती कर दी हो, है ना? यस, किस किस ने गलती की थी बताइए मुझे कमेंट में कि एंगल निकाला था सर लेकिन मेरा दूसरा आ गया, है ना? क्योंकि आपने सेकंड क्वाड्रेंट ले लिया। नहीं, आपको सोचना पड़ता है कि सेकंड नहीं फोर्थ है ये। ओके, यस। अब नेक्स्ट पार्ट, है ना? नेक्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब हम करने क्या वाले हैं इसमें, ट्रायंगल क्या होता है सबको पता है? यस, दिस इज अ ट्रायंगल। तो कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, मतलब वी विल बी फाइंडिंग लेंथ ऑफ साइड्स अगर दी नहीं हो तो, और एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। या तो ये एंगल पता करेंगे हम, ठीक है, या हम लेंथ पता करेंगे। अब थोड़े नोटेशंस याद रखो, है ना? थोड़े नोटेशंस याद रखो जब भी हम बात करेंगे। तो स्मॉल ए बी सी आर लेंथ्स ऑफ साइड्स, है ना? कैपिटल ए बी सी आर एंगल्स। जहां पे भी अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैपिटल ए है मतलब एंगल है। तो स्मॉल ए मतलब ये ए के अपोजिट वाली साइड को स्मॉल ए कहते हैं। ओके, तो लेंथ ऑफ बी सी इज स्मॉल ए। बी के अपोजिट वाली साइड को हम स्मॉल बी कहते हैं और सी के अपोजिट वाली साइड को हम स्मॉल सी कहते हैं। नोटेशन ही हमारे। तो लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू बी एंड लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये बेसिक बात है हमारी ना। ये पहला पहला पॉइंट हो गया हमारा। फिर ये एंगल ए मतलब ये वाला, एंगल बी मतलब ये वाला, एंगल सी मतलब ये वाला। फिर आपको पता है सेमी पेरीमीटर क्या होता है? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, है ना? सेमी पेरीमीटर कहते हैं। आपको ये भी पता है कि सम ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 इन अ ट्रायंगल, है ना? बेसिक बेसिक बातें हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। आप लोग भी याद करके रखना। गलती से अगर भूल गए होंगे कि यार सम 180 होता है कि नहीं होता है, हमें याद ही नहीं है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये क्या होते हैं? कैपिटल ए का मतलब ये वाला एंगल, है ना, अंदर। कैपिटल बी का मतलब ये वाला एंगल एंड कैपिटल सी का मतलब ये वाला एंगल। तो दीज आर द थ्री एंगल्स। तो जब भी हम कुछ सॉल्व करेंगे तो इनमें से कुछ चीजें दी होगी और कुछ चीजें हमें निकालनी होगी। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। कि हमें तीनों साइड की लेंथ दी है, एंगल निकालो। तीनों एंगल दिए, साइड की लेंथ निकालो, राइट? इससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। दो साइड दिया, एक एंगल दिया है और तीसरी साइड निकालो। इस तरह बहुत कुछ कुछ पूछेंगे। और ये सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 रूल्स है ना? साइन, कोसाइन और प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों रूल को पढ़ेंगे। ओके, सर प्रूफ आते हैं क्या? यस, प्रूफ आते हैं बेटा इनके ना, प्रूफ पूछे जाते हैं बेटा, बट साइन रूल का प्रूफ नहीं पूछा इतना, है ना? तो जो जो प्रूफ बहुत पूछे जाते हैं मैं वो प्रूफ भी करूंगा, राइट? साइन रूल का इतना नहीं पूछा है, तो हम इसको सिर्फ यूज कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स में वो देखने वाले हैं। तो साइन रूल क्या कहता है? इन अ ट्रायंगल ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। आर इज सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस मतलब इससे अगर बाहर से एक सर्कल डाला तो उसका रेडियस। ठीक है, तो साइन रूल क्या है आप ध्यान रखो, ए बाय साइन ए बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी, है ना? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। सर ये प्रूफ आप करना चाहो तो अच्छी बात है, बट हाँ मैं यहाँ पे इस प्रूफ इसका स्किप करूंगा क्योंकि ज्यादा आया नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही बातें हम करने वाले ना, वन शॉट चल रहा है। ठीक है, जो जो प्रूफ आए हुए हैं एग्जाम में काफी बार या एक बार भी आया हुआ है तो मैं लूंगा, ये अभी तक नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, एज अ फॉर्मूला ही यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यार ये ट्रायंगल की बात हो गई। तो ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। तो अब यूज कैसे करते हैं इसको अलग अलग तरीके से, तो देखिए, है ना, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यूजिंग इट।
ये पहला है a बाय साइन ए, तो हम 2r भी ले सकते हैं, बट मोस्टली हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, इसको यूज करेंगे। यानी क्या, तो जब भी मैं कहूँ a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन बी इज इक्वल टू c बाय साइन सी इज इक्वल टू k कर सकते हैं हम लेट। और यहां से आप कह सकते हो स्मॉल a इज इक्वल टू k साइन ए। देखो आप इसको k से इक्वेट कर सकते हो, ईच रेशियो इक्वल टू k है ना, वैसे इसको k से इक्वेट किया तो क्या मिलेगा, b इक्वल टू k साइन बी, और वैसे ही इसको इक्वेट किया तो c इक्वल टू k साइन सी। तो हम इस तरह यूज करेंगे, ठीक है, हम इस तरह यूज करेंगे। इसके अलावा हम इन दो रेशियो को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट्स लिखूं इंपॉर्टेंट, तो हाउ डू आई यूज दिस, तो आप यही करोगे, पहला a बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू के। तो सबसे ज्यादा इसी को यूज करेंगे, जब भी स्मॉल लेटर a मिले तो हम k साइन a लिख देंगे। k क्या है, इज एनी कांस्टेंट, k साइन b लिखेंगे स्मॉल b को, और स्मॉल c को k साइन c लिखेंगे। समझ रहे हो बच्चों, ऐसा करना है। हम एग्जाम्पल्स में देखने वाले बहुत सारे, हर तरह का अलग अलग एग्जाम्पल में कराऊंगा यहाँ पर। फिर वैसे ही अगर मैंने सिर्फ दो रिलेशन लिए, राइट, पहले दो रिलेशन लिए, तो कैन आई जस्ट मैनेज देम ना, ए और बी छोटे जो है वो एक साइड ले लिया, और इज इक्वल टू साइन ए बाय साइन बी, करेक्ट है ना, ये भी एक बहुत काम का रिलेशन है। ऐसे ही दूसरे दो को लिया तब भी हो जाएगा, तो बी बाय सी भी अगर देखेंगे हम तो क्या होगा, साइन बी अपॉन साइन सी, राइट। तो कोई भी दो रिलेशंस, ठीक है, तो दो फॉर्म जो है हमें बहुत काम आते हैं। दीज आर द टू डिफरेंट फॉर्म्स जो हम लिखेंगे, आप प्लीज नोट कर लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, साइन रूल यूज कब होता है पता है, साइन रूल कब यूज होता है, यस, जब भी आपको दो एंगल और एक साइड दी हो और दूसरी साइड निकालना हो, राइट। तो मतलब बेसिकली सबसे इजी रूल जो है वो साइन रूल है। अगर कुछ ना यूज हो पाए आपसे, आगे के कोई रूल्स अगर आपसे यूज ना हो पाए, तो आपको साइन रूल लगाना है। साइन रूल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, जब भी आपको स्मॉल लेटर ए बी सी मिलेंगे बहुत बार, राइट, ओके, और एंगल्स निकालने हैं, ऐसा कुछ मिक्सचर मिलेगा, हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हम साइन रूल लगाएंगे। बाकी कोई रूल नहीं लग रहा तो हम साइन रूल लगा देंगे ना, ये हमारा सोचने का तरीका है, ठीक है। लिख लिया ये नोट, ओके। चलो नेक्स्ट रूल, तीनों रूल एक बार देखते हैं फिर एग्जाम्पल देखेंगे उन पे। नेक्स्ट इज कोसाइन रूल, है ना। कोसाइन रूल का प्रूफ इज इंपॉर्टेंट, है ना, पूछा गया है। तो सर हम करेंगे क्या, यस, हम करेंगे अभी प्रूफ इसका। तो कोसाइन रूल का प्रूफ इंपॉर्टेंट है ना, आप इसको स्टार मार्क कर दो, पूछा जा सकता है आपको भी। तो कोसाइन रूल होता क्या है, तो कोसाइन रूल कहता है अगर स्मॉल ए स्क्वायर चाहिए आपको, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, ऐसा कुछ कुछ है। स्मॉल बी स्क्वायर चाहिए तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस बी। तो देखो ना, याद कर कैसे करेंगे बताऊंगा मैं आपको, राइट। सी स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी। इसको मैं ना ये वाले तरीके से याद करता हूं, देखो अब कैसे, कोसाइन रूल है तो कॉस में आना चाहिए, कॉस ए इज इक्वल टू, अब कॉस ए की बात हो रही है तो सारा बी और सी के टर्म्स में आएगा, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए एक ही बार आएगा वो भी माइनस के बाद, माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे भी बी और सी। याद करने के लिए आसान हो जाता है। देखो मैं फिर बताता हूँ ना, याद करने के लिए देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन ये इजी है, कोई भी एक याद करो ना, और कोसाइन रूल है कॉस से याद करेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए है इसलिए सिर्फ एक ही बार आ रहा है माइनस ए स्क्वायर, बाकी सब बी और सी में है। ऐसे ही कॉस बी को ट्राई करूंगा, तो कॉस बी क्या होगा, तो सर कॉस बी है ना, तो माइनस बी स्क्वायर होगा, बाकी सारा ए और सी में होगा, यस बच्चा। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे भी टू ए सी। कॉस सी अगर पूछा जाए तो माइनस सी स्क्वायर होगा, यस सर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और जो प्लस प्लस है वही नीचे, तो बाय टू ए बी। समझ में आ रहा है कोसाइन रूल, यस। अच्छा सर मुझे ये वाला भी याद करवा दो ना, ठीक है, वो भी इजी है। अगर मुझे ए स्क्वायर पूछा जाए कहीं पे, जो कि मुश्किल है, हम ज्यादा करके यूज कॉस ए कॉस बी कॉस सी में ही लिखेंगे। ए स्क्वायर है तो सारा बी सी में, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, बस कॉस ए आएगा। डिफिकल्ट नहीं है सर, ये भी इजी है ना। अगर स्मॉल बी स्क्वायर पूछा जाए तो क्या होगा, सारा ए और सी में, तो आप कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, बस यहाँ पे कॉस जो आएगा वो कॉस बी आएगा, राइट, इजी। सी स्क्वायर क्या होगा, तो सारा ए और बी में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस ऑफ सी, तो जो सी है वो कॉस सी, अगर ए है तो कॉस ए। समझ रहे हो, दोनों फॉर्म याद हो जाएंगे। अगर याद नहीं हो रहे तो लिख लो, एटलीस्ट लिख लो, इसको बार बार देखना है ना, हमारे पास दिन है अभी, जितनी बार देखोगे अपने आसपास चिपका दो कहीं पे, है ना, कि यार ये जो फॉर्मूलेज है, ट्रिग्नोमेट्री यूजुअली फॉर्मूले पे बेस्ड होता है और फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है बच्चा। अच्छा ये कब यूज होता है ना, नोट,
ये यूज कब होता है? तो यूज व्हेन, कोसाइन रूल को मोस्टली तब यूज करना, ऑल थ्री साइड्स एंड वन एंगल इज डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, मतलब क्या कि यार तीनों साइड दी है और बोला एक एंगल निकालो, तो हमको सबसे पहले समझना चाहिए कोसाइन रूल। या दो साइड दी है, एक एंगल दिया है, थर्ड साइड निकालो, ना तीनों साइड के बारे में बात हो रही है क्वेश्चन में और एक एंगल के बारे में बात हो रही है। जब भी ये होगा तब आप ये कोसाइन रूल यूज करोगे। यूज व्हेन ऑल थ्री साइड्स एंड वन एंगल इज डिस्कस, डिस्कस बोला है मतलब कुछ दिया होगा, कुछ पूछा होगा, राइट? तीनों साइड्स दी है, एंगल, तो भाई कोसाइन रूल याद आना चाहिए। दो साइड्स एक एंगल और थर्ड साइड निकालो, फिर भी कोसाइन रूल याद आना चाहिए। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, चलो, जैसे मैंने कहा था इसको प्रूफ भी करना होता है। ठीक है, चलो हम प्रूफ करें। देखो प्रूफ, और कितनी बार आया है, 14 में भी आया है, 19 में भी आया है, अभी 21 में भी आया है, राइट? तो काफी बार आया हुआ है ये। तो प्रूफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। ठीक है, चलो प्रूफ करें। ओके, लेट स्मॉल ए बी सी बी लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी शोन। भाई शो भी कर देंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो ट्रायंगल जब ड्रॉ करेंगे ना तो हम थोड़ा सा देखो एक्स वाई एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, राइट? तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं मेरे बच्चे, सब बच्चों देख लो, यहाँ मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसा भी करो आप ना, ऐसा, ये एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इस ट्रायंगल को ना नेम करते वक्त थोड़ा ध्यान देना है, पूछा क्या है? बी पूछा है ना, तो मैं ओरिजिन पे जो है वो बी लूंगा। ठीक है, अब बाकी आप कहीं पे भी कुछ भी ले लो, तो इसको ए ले लिया, इसको सी ले लिया, इट डजेंट मैटर। बस यहाँ पे ध्यान के रखना, यहाँ बी स्क्वायर पूछा है इसलिए मैं यहाँ पे बी लूंगा बस, क्योंकि मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे ए पूछा होता तो मैं यहाँ ए लेता, तो यहाँ बी ले सकते थे, यहाँ सी ले सकते थे। ठीक है, ओके सर, ये नहीं अच्छा लग रहा सर मुझे ना, अच्छा ऐसा नहीं अच्छा लग रहा, कोई बात नहीं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ऊपर ए रख सकते हो, नीचे सी रख सकते हो। ठीक है, तो ए बी सी सर, हाँ ये ठीक लग रहा है सर, कहीं पे भी रखा आपने चलेगा। सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको कि बी यहाँ रखूंगा, क्यों? क्योंकि बी के बारे में पूछा गया है। अगर आपको यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू बोलते तो यहाँ ए रखते, यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू बोलते तो यहाँ सी रखते, बाकी आप कहीं पे भी कुछ भी रखो। अब थोड़ा सा देखो, ए के अपोजिट वाला साइड स्मॉल ए है ना, ए के अपोजिट वाला साइड स्मॉल ए होता है, बी के अपोजिट वाला साइड स्मॉल बी, ठीक है, और सी के अपोजिट वाला साइड स्मॉल सी। ये बात क्लियर है? ओके, अच्छी बात है। अच्छा, अब बी के कोऑर्डिनेट्स तो पता है, बी ओरिजिन पे तो वो 0 0 हो गए। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो सर ये डिस्टेंस ए है ना, और एक्स एक्सिस पे, तो सी इज ऑन एक्स एक्सिस, सो देयरफॉर सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए कॉमा 0 होंगे ना बेटा। कैसे सर? देखो ना, ये डिस्टेंस ए है और ये एक्स एक्सिस पे, तो इसका वाई क्या होगा? 0 होगा। पक्का? ओके ओके, चलो, ये एंगल कितना है? ये एंगल बी है ना, ये एंगल बी है। ओके, और ये डिस्टेंस कितना है? सी है। तो देयरफॉर ए के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर मैं कहूं, ए विल बी क्या होंगे बेटा? आर कॉस थीटा। यहाँ पे आर कितना है? ये डिस्टेंस है ना आर, तो आर मतलब सी, कॉस थीटा, थीटा कितना है बेटा? ये बी, तो सी कॉस बी एंड सी साइन बी। समझे क्या आप लोग? ये जो एक्स ए के कोऑर्डिनेट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। फिर बताता हूं मैं आपको, प्लीज ध्यान से देखो, है ना, ए बी सी, हमने ट्रायंगल तो ले लिया है ना, एक्स एक्सिस पे वगैरह यही स्पेशल ट्रायंगल लिया, तो बी तो ओरिजिन है, ठीक है, सी बहुत सॉर्टेड है क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, ए डिस्टेंस दूर है तो ए कॉमा 0 हो गया। ओके, और ए का क्या होगा सर? तो ए कितना डिस्टेंस दूर है? सी डिस्टेंस दूर है। कितना एंगल घुमा है? ये बी एंगल घुमा है। तो आर कॉस थीटा, तो आर मतलब सी, कॉस थीटा मतलब कॉस बी, अभी हमने पोलर कोऑर्डिनेट देखा था, देन आर साइन थीटा। ओके बेटा, चलो, तो ये भी आ गया सर, तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं ए के और सी के। चलो, लेकिन AC का लेंथ नाउ, लेंथ ऑफ AC कितना है? B है ना, AC का लेंथ कितना है? B है। अब हमारा सबसे काम की बात है, देखो लेंथ तो B दिया है, लेकिन अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है A और C के, तो कैन आई यूज डिस्टेंस फॉर्मूला? यस, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इजी। अब सारा देखना है ना, AC का लेंथ क्या होगा अगर डिस्टेंस फॉर्मूला ले रहे हैं हम? A है मेरे पास, C है मेरे पास, ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख दूं अगर मैं, C cos B एंड C cos A, राइट, ये हमारे A के कोऑर्डिनेट्स है, इनको थोड़ा हटा देते हैं।
ठीक है बेटा। तो अब देखना आराम से, इजी है प्रूफ बहुत। इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो कैसे होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां हो गया c cos b माइनस a का स्क्वायर प्लस c साइन b माइनस 0 का स्क्वायर, या लेंथ ऑफ AC यही होगा, इज इक्वल टू बी। यहाँ पे देखा ना आपने। मैं बता दूं, यहां तक ना ट्रायंगल हमने देखा, कोऑर्डिनेट्स हमने बना दिए। अब बस मैं बी निकालना चाह रहा हूं, तो बी के बारे में बात करेंगे। बी मतलब एसी के बारे में। तो एसी के बारे में आप दो तरीके से बात कर सकते हो, एक डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 स्क्वायर वगैरह वगैरह, और ये लेंथ बी है, वही एसी है। अब बस इसको सॉल्व करना है एंड विल रीच टू अवर कंक्लूजन। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सी कॉस बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी साइन बी होल स्क्वायर, जीरो की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब एक्सपैंड कर लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना बेटा, सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस टू ए सी कॉस बी, समझ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब टू इंटू दिस प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बस एक्सपेंशन करना है इसको ठीक से। अब देखो यहाँ पे भी सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी सी स्क्वायर है, कैन आई टेक दैट कॉमन, यस सर। तो सी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। कौन से दो में से कॉमन लिया, यू कैन सी यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या बचा सर, तो माइनस टू ए सी कॉस बी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नाउ वी ऑल नो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, वन। तो यस, सो वी हैव गॉट हियर सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस बी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। थस हम बस ठीक से लिख देते, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस बी, हेंस प्रूव्ड। समझे। तो बताइए आप, डिफिकल्ट है क्या कोसाइन रूल को प्रूव करना, इज इट इजी। तो प्रूव्स बहुत इजी है। मैं बताऊं आपको, मैथ्स में जब भी क्वेश्चन में प्रूव दैट आता है, मतलब आपको खुशी हो जानी चाहिए, अरे वाह ये तो मेरे पक्के मार्क्स है, ये मेरे फ्री के मार्क्स है। नहीं तो जब भी प्रूव दैट ऐसा मिलेगा तो समझ जाइएगा कि यार ये तो मुझे आना ही है, और उनको ऑप्शन में मत छोड़िए। प्रूव दैट वाली जो चीजें हैं वो हमेशा 4 मार्क के लिए है सर, ये कितना मस्त है ना। वही इंटीग्रेशन के इतने बड़े बड़े सॉल्व करूंगा 4 मार्क के लिए, तो कौन सा, अगर मुझे एनी 5 एनी 6 बोला जाए तो मैं इसको करूंगा कि नहीं, पक्का करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा है कि किसी को टफ, अगर लग रहा है तो और एक बार देख लो कि भाई ट्रायंगल बनाना है, ऐसा ही ट्रायंगल लेना है। बस ये देखना है कि बी पूछा है तो यहाँ बी होना चाहिए, बाकी ए सी आप कहीं पे भी रखो। फिर आपने साइड की लेंथ बता दी, क्योंकि सी के अपोजिट जो है वो स्मॉल सी होता है, ए के अपोजिट स्मॉल ए होता है, ये सब। फिर ये कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए हमने, है ना, ये कोऑर्डिनेट कैसे निकाल, अब लेंथ ए बी ए सी का लेंथ तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अलग आएगा, और ये बी दिया हुआ है, तो बस उसको कंपेयर किया, फिर उसके अंदर एक्सपांशन करा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे करते हैं, एंड वी गॉट अवर रिजल्ट, है ना। आसान तरीके से निकल गया है। तो गुड वर्क डन ऑल ऑफ यू, है ना, बहुत बहुत अच्छा करा है अभी तक आप लोगों ने, ठीक है। तो इसका प्रूफ पूछा जाता था, तो देखो हमने प्रूफ कर लिया यहाँ पे। तो जो प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है प्रोजेक्शन रूल। तो पहला साइन रूल हो गया, सेकेंड कोसाइन रूल हो गया, अब थर्ड हम प्रोजेक्शन रूल करेंगे। तो प्रोजेक्शन रूल बहुत ईजी है ना, क्या आपको याद कराता हूं मैं सीधा कि स्मॉल ए, अब स्मॉल ए हमेशा बी और सी के कॉम्बिनेशन में रहेगा, मतलब बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। देखा आपने, स्मॉल ए को मैं सारा बी और सी के टर्म्स में लिखूंगा। वैसे स्मॉल बी अगर बोला जाए तो स्मॉल बी दो बचे हुए, मतलब ए और सी के, तो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, राइट। कॉम्बिनेशन देख रहे हो ना कैसे बन रहा है, स्मॉल सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो ये है हमारा प्रोजेक्शन रूल। कब यूज करते हैं, जब भी आपको ऐसे ऐसे मिलेगा बी और कॉस सी, ए और कॉस सी, जब ऐसे मिलेगा ना कि भाई साइड का लेंथ जो है वो ए का है लेकिन एंगल सी का है, साइड का लेंथ जो है वो बी का है बट एंगल सी का है, तो जब भी इस तरह मिलेगा तो आपको हिंट मिल जाती है कि यार यहाँ पर प्रोजेक्शन रूल लगाना है। सर इसका प्रूफ भी आता है क्या, यस। तो इसको भी हम करेंगे प्रूफ, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी हम करेंगे क्वेश्चंस में, ओके बेटा। सबसे पहले तो फॉर्मूलेज याद करने जरूरी है ना। तो चलिए एक बार फिर बार बार दिखाता हूं मैं, तीन रूल देख के तीनों को एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले साइन रूल याद है क्या, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन बी, ओके। और इक्वल टू के करते मोस्टली हम ऐसे यूज करते हैं इसको, ए इक्वल टू साइन ए
बी इक्वल टू के साइन है, सॉरी ना, मोस्टली यही हमारा यूज करने का तरीका होता है, जहां जहां स्मॉल है, राइट, बी इक्वल टू के साइन बी एंड सी इक्वल टू के साइन सी। ठीक है ना, तो ये पहला रूल। देन कोसाइन रूल याद है, कोसाइन रूल ए की बताएंगे, अब कॉस ए का फॉर्मूला बना लेंगे। कॉस ए, सर कॉस ए है तो ए कहाँ होगा, माइनस के बाद, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, याद हो रहा है ना, यस। और थर्ड रूल है हमारा प्रोजेक्शन रूल, बस तीन ही रूल है। और कब कौन सा अप्लाई करना है सर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हमें, तो मैंने बताया ना कोसाइन रूल कब करना है, जब तीनों साइड दी एक एंगल पूछा गया। प्रोजेक्शन कब, जब कॉम्बिनेशन हो, राइट, कि बी कॉस सी ऐसा दिया हो या सी कॉस बी दिया हो, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हो तब हम प्रोजेक्शन यूज करेंगे, राइट। तो अगर साइड का लेंथ एक का दिया है, कॉस का एंगल किसी और का दिया है, तो हम साथ में दिया है तो हम उसको प्रोजेक्शन रूल में लेके जाएंगे। तो ये तीन रूल है, आई होप आपको याद है। याद नहीं है तो अभी भी पॉज करो, एक दो बार पढ़ो, क्योंकि एग्जाम्पल जब करूंगा तो बहुत जरूरी ना हमको ये सब याद होने चाहिए, ठीक है। चलो, सो लेट्स डू एग्जाम्पल्स ऑन दिस, सारी वेराइटी के एग्जाम्पल्स अभी हम कवर करेंगे, राइट। थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन सारी वेराइटी, सारे अलग अलग टाइप, सारे प्रीवियस ईयर, ठीक है, कुछ नहीं छूटना चाहिए, वन शॉट यही होता है। अच्छा, हर क्वेश्चन करते वक्त पूछना है क्या लगाऊं, कौन सा रूल लगाऊं। प्रूव दैट ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए इज इक्वल टू दिस। प्रूव करना है, किसी एक साइड से चलेंगे, तो एलएचएस से चलते हैं। ए सी कॉस बी बी सी कॉस ए, आई होप आप समझ गए होंगे। क्या क्या लग रहा है आपको, आप खुद ही सोचो, पहले थॉट क्या आ रहा है, क्या लगाओ। पूरा पूरा कॉस भी दिख रहा है सर, पूरा पूरा कॉस ए दिख रहा है सर, तो क्या लगाना चाहिए, कोसाइन रूल लगाना चाहिए, यूजिंग कोसाइन रूल, है ना। दोनों के फॉर्मूले नहीं लिखे, एक का भी लिखा तो चलेगा। कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, राइट। ये कोसाइन रूल लगाएंगे ना, तो कॉस बी का भी फॉर्मूला लिख लो। तो कॉस बी भी क्या होता है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, याद है ना, यस। तो बस अब फॉर्मूला लगाएंगे, विल गेट आवर आंसर। आई एम श्योर कि बस फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, 2 मार्क का तो क्वेश्चन है। तो ये क्या हो रहा है अभी हमारा, कॉस बी सर क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस ए क्या है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है बेटा, ओके। देख लिया आपने, तो बस फॉर्मूले लगा के रख दिया। अब सिंप्लीफाइड, जो जो कट हो रहा है कैंसिल, तो AC ने AC को मार दिया, BC ने BC को मार दिया, तो क्या बचा है सर, तो देखो अब ऊपर क्या बच रहा है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कैन आई टेक कॉमन डिनोमिनेटर, यस। तो ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। अब अगेन सी स्क्वायर प्लस और माइनस कट हो गए, तो हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स ए स्क्वायर है और 2 टाइम्स बी स्क्वायर है, निगेटिव, डिवाइड बाय 2। 2 कॉमन निकाल लो और ऊपर नीचे का 2 क्या होगा, कैंसिल। तो वी हैव गॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। RHS यही प्रूव करना था सर, तो अपनी साइन दे दो। ये हेंस प्रूफ लिखते वक्त जो खुशी होती है ना, जो आनंद होता है ना, वो बाप रे, मतलब प्रसन्नता, आनंद बताए से नहीं बता सकते हम लोग, है ना, इतना मजा आता है, हेंस प्रूव्ड, मजा ही आ जाता है। तो क्या आप लोगों ने भी यही सोचा था, पहला चीज सॉल्व करते वक्त आपका थॉट भी यही था कि यस, मैं क्या करूंगा, कोसाइन रूल यूज करूंगा, क्योंकि बहुत बार बच्चों को ये समझ नहीं आता कि कौन सा रूल यूज करूं। दिस इज द मेजर, दिस इज द टफेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप समझ गए ना कैसे, कौन सा रूल यूज करना है। आपको सीधा तो कॉस ए कॉस भी दिख रहा है ना, तो और 2 मार्क का तो क्वेश्चन है, बहुत बड़ा तो पूछा नहीं होगा, बस सिंपल फॉर्मूला डालना था और फिर सिंप्लीफाई करना था। कर रहे हो ना आप सब लोग मेरे साथ साथ। देखो यार, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, है ना, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो यू शुड प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चंस विथ मी। सर आप थोड़ा फास्ट, तो कोई नहीं, आप पॉज कर लो, वन शॉट चल रहा है, ओके। नेक्स्ट 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ है, सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं, ऐसा कुछ प्रूव करना है। कोई फॉर्मूला डायरेक्टली लगाते आएगा मुझे, साइन बी माइनस सी बाय 2, नहीं है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है। जब कोई फॉर्मूला नहीं है तो हमें छोटू छोटू को लेके जाना है, हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, राइट। LHS RHS नहीं कर रहे हम, इसको सिंप्लीफाई करते, सिंपल।
क्योंकि देखो क्या है ना, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। आप बोलोगे सर इसके लिए भी अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फिर क्या करना है? कॉस ए था सर, कॉस ए बाय टू तो नहीं था। तो यार इनके लिए है मेरे पास, राइट, क्या है? यूजिंग साइन रूल। ठीक है, तो मैं ना ये लिखने से पहले भी यूजिंग साइन रूल, साइन रूल में हमने कहा था ना, जहां जहां छोटा बी मिलेगा वहां क्या लिखेंगे हम? के साइन बी। जहां जहां छोटा सी मिलेगा वहां क्या लिखेंगे हम? के साइन सी। और जहां जहां छोटा ए मिलेगा वहां क्या लिखेंगे हम? के साइन ए। तो बी माइनस सी बाय ए, के साइन बी माइनस के साइन सी अपॉन के साइन ए। देखो के ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए। ये हो रहा है, समझ रहे हो यहां तक? है ना? तो सर एलएचएस आरएचएस कुछ नहीं किया आपने? नहीं, बस मैं इतना ही कर रहा हूं, इससे ही मेरा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं इन सबको कुछ लगा ही नहीं सकता। राइट, आप कहो तो आरएचएस भी ले सकते थे पूरा पूरा, लेकिन सॉल्व आप इतने को ही करते थे। ठीक है, अब साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला पता है क्या आप लोगों को? यूजिंग साइन बी माइनस साइन सी। किसी को पता है? यस सर, टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू एंड साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो सी और डी की जगह पे बी और सी है। ये एक फॉर्मूला है, नहीं पता हो तो अभी लिख लो, नोट कर लो, है ना? ये फॉर्मूला अगर पता नहीं हो तो प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां क्या हो जाएगा? टू कॉस ऑफ, है ना, बी प्लस सी बाई टू एंड साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू। अब आप थोड़ी खुशी भी हो रही होगी, अरे हाँ सर साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू अब दिखने लग गया मेरे को आंसर। बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, नीचे में साइन थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला पता है इसको? अगर हाफ एंगल में लेके जाना चाहे तो टू साइन ए बाय टू कॉस ए बाय टू। अभी भी और खुशी हो रही है, अरे हाँ सर कॉस ए बाय टू दिख गया। आपको इन सबको हाफ एंगल में लेके जाना है, राइट? ये तो समझ में आ ही रहा था। तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। इसका क्या करेंगे सर? तो इसको हाफ एंगल फॉर्मूला, है ना, तो साइन थीटा, एक और फॉर्मूला जो हमने यूज किया, इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। ठीक है सर, ओके, चलो टू ने टू को काट दिया। अब क्या बचा यहाँ पे? तो यहाँ बचा है कॉस ऑफ बी प्लस सी बाय टू एंड साइन ऑफ बी माइनस सी बाय टू। नीचे क्या बचा है बेटा? तो साइन ऑफ ए बाय टू एंड कॉस ऑफ ए बाय टू। सर ये और ये नहीं चाहिए, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। यस, तो इसको कट कर दो और आप, है ना, आप यहाँ पे रीजन लिख दो, सिंस, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, कॉस ऑफ बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए बाय टू। ये होता है इनर ट्राइंगल, है ना, ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है वगैरह वगैरह, तो ये हो जाता है। आप डायरेक्टली रीजन लिख दो कि यार, क्योंकि आप देख रहे हो ना हमारे इसमें, हमारे प्रूफ में अपना जो दिमाग है वो क्या है कि हमारे प्रूफ में ये चाहिए और ये चाहिए, है ना, ये सब नहीं चाहिए हमको। तो ये दोनों सेम होंगे तभी कट ही रहे होंगे, इसीलिए ऐसा सब हो रहा होगा, है ना? राइट, तो चल रहा था। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर भेज दो, तो बिकम्स बी माइनस सी बाय ए इंटू कॉस ऑफ ए बाय टू इज इक्वल टू साइन ऑफ बी माइनस सी बाय टू एंड हेंस प्रूव्ड। अपनी साइन लगा दो, फिनिश्ड, संपला। मजा आला? मजा आली सर, ओके। अब बहुत बहुत बढ़िया। सो ऐसे 3 मार्क का ही हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखकर कैसे हम समझे सर कि क्या लगाना है? तो क्वेश्चन को देखता हूं मैं थोड़ा देर और ऑब्जर्व करता हूं कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाया जा सकता है, और आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला लगा सकता है। सर कुछ नहीं है यहाँ पे, जब कुछ भी नहीं है तो साइन रूल की याद आनी चाहिए, तो स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल ए, फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले है, साइन बी माइनस साइन सी का, साइन ए का हाफ एंगल फॉर्मूला। फिर हमें कंफ्यूजन हो जाता है, अब क्या करूं, अब मैं फंस गया। तो आप देखो एक बार फिर से प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में ये था ये था, ये दोनों नहीं थे, मतलब ये दोनों कट रहे होंगे, बस रीजन लिख दो कि दोनों इक्वल है तो कट कर दिया, राइट? चलेगा इतना, ओके? पक्का मार्क्स मिलेगा ना सर? पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा, डोंट वरी। ओके सर, 13th, इन एनी ट्रायंगल प्रूव दैट। अच्छा ये क्या है? सी ए और बी के कौन टर्म्स में है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन रूल है ये, राइट? दिस इज प्रोजेक्शन रूल, हम प्रूव कर रहे हैं। चलिए, तो कौन से साइड से चालू करना चाहिए? जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हाँ हमेशा। तो इस बार हम लेफ्ट से नहीं राइट से चालू करेंगे, और क्या यूज करेंगे? कॉस ए कॉस भी दिख रहा है ना सर? यस, तो कॉस ए का फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है? यस सर। चलो, तो ये कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। तो ए इंटू कॉस बी क्या होता है? तो कॉस बी होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac।
सिंपल, यस सर। ओके, प्लस बी इंटू कॉस ए है, तो कॉस ए क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ओके, बहुत ही इजी है ना, 3 मार्क के लिए बहुत इजी है। देखो ऊपर ए नीचे ए एक दूसरे को कट गए, दोनों ने एक दूसरे को काट लिया, तो क्या बचा फिर अब, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2c। ओके, माइनस ए स्क्वायर भी है। ओके, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो अब क्या होना चाहिए, कॉमन डिनोमिनेटर, और ऐड करना है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो जो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल ना, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर में 2c स्क्वायर, नीचे क्या बचा है 2c, सो आंसर सी आ गया। सो thus c इज इक्वल टू, हमने देखो कितना इजीली प्रोजेक्शन रूल को कंप्लीट कर लिया, a cos b प्लस b cos a, हेंस प्रूव्ड। तो आप देख रहे हो ना, मैंने मैंने प्रोजेक्शन रूल भी आपको प्रूव करवा दिया, मैंने आपको कोसाइन रूल भी प्रूव करा दिया, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चंस है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट, साइन रूल नहीं किया सर, साइन रूल नहीं आया है, इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारा हम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, पक्का, इजंट इट वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन देखकर ही समझ गया था ना कि कॉस बी कॉस ए है ना, ये इसके लिखने पड़ेंगे फॉर्मूलेज बस। चलो बहुत अच्छे है ना, थोड़ा फास्ट अगर हो रहा हो तो आप पॉज कर लो, ठीक है। 1 घंटे का मैं सेशन, 1.5 घंटे का सेशन बना रहा हूँ, आप 15-20 मिनट ज़्यादा लगाओ, आधा घंटा ज़्यादा लगाओ, लेकिन करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। हमेशा कह रहा हूँ मैं आपको, पॉज कर करके करो। अब अगला, अगेन 4 मार्क का ये सवाल है ना, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सबसे पहली लाइन, एंगल्स आर इन एपी, पता है एंगल्स आर इन एपी का मतलब क्या होता है, एंगल्स ए बी सी आर इन एपी, मतलब जब भी कोई तीन चीजें एपी में हो तो क्या होता है पता है, ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। राइट, तो ऐसा होता है, समझ रहे हो क्या। कभी भी दो तरीके होते हैं, अगर ए बी सी एपी में है बोला जाए हमें, कोई भी तीन चीजें, कोई भी तीन, तो हम कहते हैं बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, डिफरेंस सेम है। या फिर मिडल वाला, इसी को सॉल्व करते तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो जाता है, तो मैंने ये वाला यूज किया, कभी आप ये वाला भी यूज कर सकते हो ना, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है सर, ओके। और क्या, तो ऑल्सो वी नो, क्या हम सबको पता है बेटा कि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 होता है इन ट्राइंगल, फॉर अ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी, बताया ना मैंने आपको, यस। तो a प्लस सी को मैं 2b लिख सकता हूँ क्या, यस सर। यहाँ पे a प्लस सी को अगर मैंने 2b लिख दिया तो ये क्या होगा, 2b प्लस बी इज इक्वल टू 180, 3b इज इक्वल टू 180, तो b इज इक्वल टू 60। तो एक बहुत बढ़िया सा नोट है, जब भी एंगल्स आर इन एपी हमेशा b 60 आएगा, जब भी एंगल्स आर इन एपी हमेशा b 60 आएगा। सर इतना फास्ट सर, देखो ना सर, हमको एपी ही नहीं पता, अभी पता चल गया कि जब भी कोई तीन चीजें एपी में बोली जाए तो ये रिलेशन हमको मिलेगा। और एक और रिलेशन हमारे पास है ट्राइंगल का कि एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स इज 180, तो आपने ए और सी का एडिशन जो है उसको 2b लिख दिया, राइट, 2b प्लस बी इज इक्वल टू 180, तो आंसर जो है मतलब b का वैल्यू 60 आया है। अब आपको और चीज क्या बोली गई है, तो b इज टू सी इज इक्वल टू, तो b बाई सी इज इक्वल टू √3/√2 बोला गया है। तो कैन आई यूज साइन रूल, क्योंकि बी सी वगैरह वगैरह हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपको याद है, b बाई सी इज इक्वल टू साइन बी बाई साइन सी, कुछ याद आ रहा है ना, क्योंकि आपको पूछा क्या है, फाइंड एंगल ए बी सी, यस सर। तो यूज, और 4 मार्क के लिए है सर, है ना, तो एपी वाला बात वगैरह हो गई, यहाँ पे 1 मार्क तो मिल गया। अब ये गिवन है तो मैं यूज करूंगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया √3/√2 इज इक्वल टू साइन बी, बी अभी अभी आया ना आपका, तो साइन 60 लिख सकते हो, यस, और साइन सी, तो यहां से सी एंगल निकालने की पूरी कोशिश रहेगी अब हमारी। तो √3/√2, साइन 60 कितना होता है, √3/2, और नीचे साइन सी है। ओके बेटा, देख रहे हो ना ये फॉर्मूला कहां से आया, ये साइन रूल में है ये, यूजिंग साइन रूल। तो ये दिया हुआ है हमें √3:√2, बी 60 दिया हुआ है तो √3/2 रखा, अब √3 कैंसिल, अब √3 कैंसिल बेटा। तो अब आप थोड़ा सा सॉल्व करो, तो ये 1/√2 इज इक्वल टू 1/2 साइन सी, तो साइन सी को ऊपर ले ले, तो साइन सी क्रॉस किया तो साइन सी इधर चला गया और √2 इधर चला गया, √2/2, तो यहाँ से साइन सी कितना आएगा बेटा, 1/√2, राइट, तो साइन सी 1/√2 आया, साइन सी 1/√2 है तो सी कितना हो गया
45 डिग्री, है ना। यस सर। सर 135 नहीं हो सकता क्या, है ना, 135 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक एंगल ऑलरेडी ए देखो 60 है, तो सी को 45 डिग्री ही होना पड़ेगा, है ना। सी इक्वल टू 135 इज नॉट पॉसिबल। सर 135 के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बात, क्योंकि देखो साइन 1/√2 है ना, तो साइन जो पॉजिटिव है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, 45 और 135 के लिए आता है, लेकिन 135 पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल में सम। ठीक है। अच्छा बी कैसे आएगा, तो नाउ वी नो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, पुट करेंगे 60 बी। सर बी तो दिया हुआ है ना, ओ हो बी दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। यस, बी तो हमने निकाला हुआ था ना, यस सर। तो एक 45 आ गया, एक 60 आया, तो ए नहीं पता, तो 60 प्लस 45 इक्वल टू 180। तो यहां से सॉल्व किया आपने, तो ए कितना आएगा 75। दस दस एंगल्स आर, है ना, आपको लिखना है यहाँ पे, दस एंगल्स आर 75, 60 और 45, है ना एपी में। यस, दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। 4 मार्क मिले, कितने, 4 मार्क आपको मिले हैं इसके। बढ़िया, इजी था क्वेश्चन। यस, तो बेटा वही है कि सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको जो नहीं पता है वो पता करनी पड़ेगी। कुछ लोग यही फंस जाते हैं कि एपी क्या होता है, राइट। फिर उसके बाद बी इज टू सी दिया है सर, क्या यूज करूं, तो साइन रूल क्लिक होना चाहिए, फटाफट क्लिक होना चाहिए कि बी बाई सी कहीं देखा था, बी बाई सी इक्वल टू साइन बी बाई साइन सी, या दो साइड्स एक एंगल के बारे में पता किया, दूसरा एंगल निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब रखा, तो सी निकल गया 45 डिग्री। ठीक है, और फिर उसके बाद में बस एडिशन 180 होता है, उससे हमारा एक और एंगल निकल गया। गॉट इट, चलो गुड। तो मतलब वही है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, सारे वैरायटी, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, साइन रूल, फिर एपी वाले क्वेश्चंस। अब एपी वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार पूछा हुआ भी है, और ये एमएसटी सीटी में भी काफी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, एमएसटी सीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि चलो इसको एक बार करा ही देता हूँ यहाँ पर, कि एमएसटी सीटी में इसको एज अ रिजल्ट याद रखते हैं। ठीक, तो देखो क्या बोल रहा है ये, और थोड़ा लेंदी भी है, 4 मार्क के लिए भी है। इन एनी ट्राइंगल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो क्या मैं कह सकता हूँ इनका डिफरेंस थर्ड का सेकंड के साथ और सेकंड का फर्स्ट के साथ। एपी में क्या होता है, डिफरेंस इज इक्वल, डिफरेंस इज कांस्टेंट, थर्ड का सेकंड से, सेकंड का फर्स्ट से, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, देन प्रूव दैट कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी। तो अब मुझे प्रूव करना है कि कॉट के जो टर्म्स है वो एपी में है। ठीक है सर, ओके। तो आपको समझ में आया इसको मैंने यूज कैसे करा। ठीक है, अब मैं साइन रूल यूज करूंगा। ठीक है, तो यूजिंग साइन रूल, जहां जहां ए है वहां पे मैं के साइन ए लिखूंगा, जहां जहां बी है वहां मैं के साइन बी लिखूंगा, और जहां जहां सी है वहां मैं के साइन सी लिखूंगा। ठीक है, और आपका हो जाएगा ये पहला वाला पार्ट, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, के स्क्वायर अगेन साइन स्क्वायर बी, और के स्क्वायर साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला दैट आई एम यूजिंग, तो यूजिंग करके वगैरह लिखना है आपको। ओके सर, ठीक है, ओके। अब के स्क्वायर कॉमन निकल के कट हो जाएगा, तो कैन आई राइट डायरेक्टली, चल जाता है, तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। बहुत बहुत अच्छे। अब ये, अब क्या, ये a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अगेन, तो आई एम अगेन, जब जब मैं जो जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना यहाँ लिखता हूँ, यूजिंग साइन स्क्वायर या अल्फा, अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना, ये एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके, यस सर, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी कैन बी रिटन एज साइन ऑफ सी प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी माइनस बी, यहाँ पे भी साइन ऑफ बी प्लस ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, सब लोग देख रहे हो ना, यस, हाँ आराम से। हाँ, कौन सा फॉर्मूला सर, ये साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टाइप है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो साइन में इस तरह होता है, साइन ऑफ सी प्लस बी साइन ऑफ सी माइनस बी, साइन ऑफ बी प्लस ए साइन ऑफ बी माइनस ए।
ओके, आराम से देख लो, समझ लो यहाँ तक। ठीक है सर, ओके, है ना, बहुत बहुत बढ़िया। अब और एक चीज़ है कि मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी 180 होता है ट्रायंगल में। राइट, अगेन ग्रीन कर देता हूँ इसको मैं ताकि आपको समझ में, बहुत सारी चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 होता है। तो अगर मैं b प्लस सी देखूँ तो वो क्या होगा, 180 माइनस ए हो जाएगा। राइट, अगर मैं b प्लस ए देखूँ या a प्लस बी देखूँ, a प्लस बी क्या होगा, 180 माइनस सी होगा। ये देखो यहाँ पे a प्लस बी दिख रहा है, यहाँ पे b प्लस सी दिख रहा है, उसको मैं यूज करने वाला हूँ। तो इट बिकम्स नाउ, ये हो जाता है साइन ऑफ 180 माइनस ए साइन ऑफ सी माइनस बी, अगेन साइन ऑफ 180 माइनस सी साइन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, अब ये साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, पता है ना, साइन ए। और इसको मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ। कौन सा फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देख रहे हो दोनों में क्या क्या लगा, यस, है ना, बहुत सारी चीजें लग रही है सर। हाँ बेटा, है ना, ये इसलिए तो बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। हाँ सर, दिमाग ही घूम रहा है इस क्वेश्चन में, तो ऐसा कुछ है तो बताइएगा कमेंट में, लेकिन समझ में आया तो ये भी बताइएगा सर, बड़ा क्वेश्चन था लेकिन समझ आ रहा है। तो ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये साइन ए माइनस बी, बस ए की जगह सी है। तो साइन ए मतलब साइन सी कॉस बी माइनस कॉस ए मतलब कॉस सी साइन बी। ठीक है, वैसे इस साइड में भी देखेंगे आप तो ये हो जाएगा साइन सी, यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लगाएंगे, साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए। अब एक्सपैंड कर लो, है ना, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया आपका साइन ए साइन सी कॉस बी। फिर ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया यहाँ पे, साइन ए कॉस सी साइन बी। ये भी मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आएगा, साइन सी साइन बी कॉस ए। और ये भी मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो साइन सी कॉस बी साइन ए। ठीक है ना, बहुत बहुत बड़ा हो गया सर बेटा, पेशेंस रखो, है ना, आराम से देखो, अभी तक बहुत कुछ नहीं किया हमने, आराम आराम से समझो, या तो आप लिखो ही नहीं, रुक जाओ, सिर्फ समझो सीखो। बहुत सारे लोग कैसे देख देख के लिखने की कोशिश करते हैं ना, समझ नहीं आता। तो हमें एपी बोला था, हमने क्या किया, ठीक है, फिर सबको साइन में कन्वर्ट कर दिया, फिर यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज करा। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए थे, यहाँ तक सब समझ में आ गया था। अब यहाँ से बी प्लस सी को 180 माइनस है ना, बी प्लस ए को 180 माइनस सी, और फिर यहाँ पे फॉर्मूले जी, इसका भी फॉर्मूला लगाया, इसका एक्सपांशन किया, इसका फॉर्मूला लगाया, इसका एक्सपांशन किया, और अब ब्रैकेट ओपन किया, बस। अब मुझे सारी चीजें जो है ठीक से देखनी है एक बार। देखो साइन ए साइन सी कॉस बी, और कहिए क्या, साइन ए साइन सी कॉस बी, ये देखो ये है ना, साइन ए साइन सी कॉस बी, ये और ये सेम है। अगर मैं इसको एक तरफ लेता हूं तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यस सर। ये देखो ये और ये सेम है ना, साइन ए साइन सी कॉस बी, तो इसको लिया प्लस हो जाएगा तो 2 टाइम्स, तो इट विल बिकम नाउ 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी साइन सी। ओके, ये माइनस वाला टर्म उधर चला गया तो प्लस, यस, तो ये हो जाएगा साइन ए साइन बी कॉस सी, ये उधर गया प्लस हो गया, प्लस ये भी देखेंगे तो इट विल बी नाउ, आप कॉस ए पहले लिख सकते हो, साइन बी साइन सी। प्लीज देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो इसको इधर लाया तो 2 टाइम्स हो गया ना, क्योंकि ऐड हो जाएगा, करेक्ट। और ये उधर चला गया तो दिस प्लस दिस हो जाएगा, साइन ए साइन बी कॉस सी ना, साइन बी साइन सी कॉस ए। ओके, यस सर। बट सर मुझे तो कॉट में चाहिए था, क्या करूं, कॉट होता क्या है, कॉस बाय साइन, है ना, कैसे करेंगे, क्या लगता है आपको, सारे साइन साइन वाले टर्म खत्म होने चाहिए, कॉट में आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड ऑल बाय, यस, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सबको मैं साइन ए साइन बी साइन सी से डिवाइड कर लेता हूं, देखो क्या होगा, और अपना आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आपने साइन ए साइन बी साइन सी से डिवाइड किया, हर किसी को करना है। ठीक है, ये वाला टर्म क्या है अब, साइन ए साइन बी कॉस सी, इसको भी आपने साइन ए साइन बी साइन सी से डिवाइड किया, प्लस कॉस ए साइन बी साइन सी, इसको भी आपने साइन ए साइन बी साइन सी से डिवाइड किया, डिवाइड एवरी टर्म बाय साइन ए साइन बी साइन सी, तो जो साइन के टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, जो साइन के टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, राइट, यस।
और जो बचा वो देखो क्या है, कॉस बाय साइन विच इज कॉट, कॉस बाय साइन कॉट, ये भी कॉट, राइट, आ गया ना रिलेशन कॉट में। यस, अब दिखा आपको, टू कॉट बी इज इक्वल टू कॉट सी प्लस कॉट ए। ओके, सो थर्स, अब बस इतना आगे तो कुछ करना मत है ना, कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन ए पी, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि हमने कहा था ना कि जब भी ऐसा होता है कि टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, इसका मतलब होता है ए बी सी आर इन ए पी। अभी कहा था इसके पहले एग्जाम्पल में भी, राइट, तो बस वही हमने यहाँ यूज कर लिया कि टू टाइम्स कॉट बी मतलब कॉट बी बीच में आना चाहिए, कॉट सी प्लस कॉट ए, तो कॉट बी बीच में आ गया बस। तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन ए पी जो चाहिए था हमको वो प्रूव कर दिया हमने। कैसा लगा ये क्वेश्चन, है ना? 1 मिनट के लिए यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉज ले लो और बताओ मुझको हाउ वाज दिस क्वेश्चन। डिफिकल्ट, 4 मार्क डिजर्व करता है, बहुत सारे फॉर्मूले इसने डिवाइस कराए हैं। तो बहुत सारे टीचर्स वन शॉट में या कहीं पे इसको लेंगे नहीं, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो नुकसान किसका, राइट? इसीलिए बड़ा है, लेकिन हमको यहाँ पे करना चाहिए, है ना? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, इसीलिए हमने यहाँ पे करा है इसको, राइट, इसलिए हमने यहाँ देखा है इसको। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो एक बार आप आपने सिर्फ देखा इसको अच्छे से, आई एम श्योर कि अब आप लिख लो, है ना? पॉज करके अब आप लिख लो एक एक करके स्टेप्स, या खुद से करने की कोशिश करो, है ना? सर एपी में एक बार में मुश्किल हो जाता है, एक बार मेरा देख कर लिखो, फिर से खुद के करके देखो, राइट? ये पूरा क्लास होने के बाद करके देखना। ठीक है, ओके, सारी स्टेप्स अच्छे से समझ जाएगी आपको। तो ये हमारे, है ना, ये हमारा था साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। अब इनका एप्लीकेशन होता है, तो एप्लीकेशंस ऑफ रूल, देयर आर 3 एप्लीकेशंस। पहला है हाफ एंगल फॉर्मूला, आपको सेमी पेरिटो वगैरह पता है। तो अब इनके प्रूफ्स आते हैं क्या, तो आज तक पूछे नहीं है, डायरेक्ट यूज होता है, तो हम इनको याद ही करेंगे। सर कैसे याद करूं, देखो, जब भी साइन ऑफ ए बाय टू बोला जाएगा, हाफ एंगल है ना, हाफ एंगल मतलब एंगल आधा रहेगा ना ए बाय टू, तो इट इज नथिंग बट, अब ए बाय टू है तो सारा बी और सी में रहेगा, बस याद रखना। तो एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी। अगर आपको साइन बी बाय टू पूछ लिया जाए, तो कौन सा एंगल का पूछा है, बी का, तो आपका पूरा ए और सी में होगा, मतलब ऊपर आएगा एस माइनस ए, एस माइनस सी अपॉन ए सी। अगर आपको बाई चांस साइन सी बाय टू पूछ लिया कहीं पे, तो क्या होगा, सर सी पूछा है साइन में, तो सी के बारे में बात नहीं करेगा, ये ऐसा ही है ना? हमारे जैसे पॉलिटिशियंस नहीं होते जो पूछा है वो नहीं कुछ और चीज के बारे में बात करते हैं, वैसे ही साइन सी बाय टू सी के बारे में बात नहीं करेगा, ये किसके बारे में बात करेगा, ए और बी के बारे में। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन ए बी। वैसे कॉस, कॉस जिसके बारे में पूछा है उसके बारे में ऊपर बात करें, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, साइन और कॉस का, तो कॉस ए बाय टू, एस, एस माइनस ए अपॉन बी सी, क्योंकि जो साइन का डिनोमिनेटर था वही इसका भी रहेगा, साइन और कॉस दोनों में डिनोमिनेटर सेम रहते हैं ना, वही बात हो रही है यहाँ पर। तो एस माइनस बी एस माइनस सी यहाँ हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एस एस माइनस ए। वैसे ही कॉस बी बाई टू पूछ लिया अगर कभी आपको, तो क्या होगा, एस एस माइनस बी, जिसके बारे में बात हो रही है वही यहाँ पे रहेगा, डिवाइड बाय नीचे कोई और, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉस सी बाई टू, तो ये क्या होगा, एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। ठीक है, टैन इन दोनों का रेशियो होता है बेटा, तो दोनों के न्यूमरेटर न्यूमरेटर आ जाएंगे बस, टैन तो साइन बाय कॉस होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टैन रूट ऑफ जो साइन का न्यूमरेटर था एस माइनस बी एस माइनस सी, और जो कॉस का न्यूमरेटर था एस एस माइनस ए। ऐसे ही आपको टैन बी बाई टू भी मिल जाएगा, तो टैन बी बाई टू, साइन के इसमें क्या था कि दूसरी बात करें थे तो एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस बी। याद हो रहा है, याद हो जाएगा, लिखोगे ना याद हो जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूलेज जो हमको यूज करने हैं। सेकेंड एप्लीकेशन इज हेरॉन्स फार्मूला, हम सबको पता है हेरॉन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एंड थर्ड इज नेपियर्स एनालॉजी जो हम यूज कर सकते हैं, इसका प्रूफ आता है ना, तो इसका प्रूफ इज इंपॉर्टेंट, हम करेंगे अभी, राइट? तो इसका प्रूफ इज, ठीक है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या है सर, कैसा है, कैसे याद करूंगा मैं इसको, देखो ये बहुत अच्छा है, जब भी डिफरेंस ऑफ एंगल हो ना तब यूज होता है ये मोस्टली। तो tan ऑफ बी माइनस सी बाई टू, ओके, हाफ एंगल वाली ही बात हो रही है, tan ऑफ बी माइनस सी। अब देखो यहाँ पे बी माइनस सी है, इसलिए यहाँ पे बी माइनस सी आएगा, नीचे बी प्लस है, और तीसरा एंगल यहाँ पे कॉट में आएगा। मतलब अगर मैं कभी tan ऑफ ए माइनस बी बाई टू पूछ लेता आपसे, तो क्या होता, यहाँ ए माइनस बी है तो यहाँ पे भी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी।
और कॉट ऑफ थर्ड एंगल मतलब c/2। अगर मैं कभी आपको tan ऑफ c माइनस ए पूछ लेता, तो यहाँ पे c माइनस ए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भी स्मॉल c माइनस ए, c प्लस ए, राइट, उसी का, और यहाँ पे कॉट ऑफ थर्ड एंगल, राइट। मतलब लॉजिक है, हर फॉर्मूले को याद ऐसे रटना नहीं है, थोड़ा लॉजिक है, ठीक है। तो इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, मोस्टली प्रूफ में ही पूछा जाएगा और हम देखेंगे भी अभी। तो तीनों एप्लीकेशन समझ में आ रहे हैं ना सर? थोड़ा टफ है ये, देखो लास्ट ईयर ना ये डिलीटेड थे, इट वाज डिलीटेड सिलेबस, तो बहुत सारे वन शॉट में आपको दिखेगा भी नहीं है लास्ट ईयर, बट आपके इसमें अब पूरा सिलेबस है, राइट। तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये अच्छे से करना पड़ेगा। तो लिख लो ना, जैसे जैसे यूज करोगे वैसे वैसे आपको याद होने लग जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए अब इस पे कैसे 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, कैसे 3 मार्क के होते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट, 2-3 क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो अब साइन a/2 पूछा गया है, तो सबसे पहले ना यूजिंग फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला है। क्या मुझको साइन a/2 का फॉर्मूला याद है? ये साइन ऐसा है, किसी और के बारे में बात करता है, s-b/c/c अच्छा, b और c तो है, मेरे पास s नहीं है, तो s क्या होता है? तो s इज a+b/2, a+b+c/2। तो पहले हमें s निकालना पड़ेगा, यस सर। 13 + 14 + 15/2, देखो कितना हो रहा है, 27, 42, तो 42/2, तो s कम्स आउट टू बी 21। सिंपल, 2 मार्क, बहुत इजी मार्क अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो। अब नाउ पुटिंग द वैल्यूज, बस करके देखना है, देखो, है ना, पॉज कर लो हमेशा। क्वेश्चन मैं जब दे रहा होता हूँ तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। रूट ऑफ s माइनस बी, तो s मतलब 21, b कितना है देखो, तो b है 14, तो 21 - 14, s माइनस सी, तो s 21, c कितना है 15, डिवाइड बाय b इंटू सी, तो 14 इंटू 15, ठीक है, यस सर। तो कितना हो गया देखिए, रूट में 7 × 6, 14 × 15, 7 2 ज़ा, है ना, तो 2 3 ज़ा 3, ये पूरा कैलकुलेशन किया तो 1/√5 मेरा आंसर आ रहा है। तो सर बहुत फास्ट कर लेते हो, हाँ बेटा, टीचर हूँ ना आपका, राइट। तो s माइनस बी, s पक्के से 21 है, माइनस बी, तो 21 - 14, 21 - 15, तो 7 और 6, और नीचे b और c है, तो 14 15, कैलकुलेशंस, 7 2 ज़ा 14, 2 3 ज़ा, ठीक है, तो 3/15 आया, तो 1/5 आएगा, रूट के अंदर है। सो दिस इज अवर आंसर, मिल गए हमको 2 मार्क, है ना। इजी 2 मार्क्स, जस्ट द फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, कुछ भी नहीं, बस फॉर्मूला टेस्ट करने के लिए आपको ये 2 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएगा। और देखो ये किस में आया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, ठीक है। तो 1/√5 कहाँ है मेरा आंसर, ये है ना, यस। ये 1/5 है क्या, नहीं। और 4/5 है क्या, नहीं। 2/5 है क्या, नहीं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसा आपको पूरा सॉल्व करना चाहिए और फिर लिखना चाहिए आंसर बी, ऐसे। चलिए, 3 मार्क के लिए कैसे आता है, लेट्स चेक दिस क्वेश्चन एज वेल। 3 मार्क के लिए क्या होता है, कैसे होता है, ये हमारा क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड प्रूव करना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, 2 इंटू ए साइन स्क्वायर c/2, c साइन स्क्वायर a/2। तो वी ऑल नो व्हाट आर वी सपोज टू यूज, यूजिंग फॉर्मूलाज, है ना। तो यूजिंग जो भी हमारे हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, तो यूजिंग फॉर्मूला लिखना है आपको, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा फिर अब आगे, तो इट विल बी नाउ 2 इंटू ए, साइन स्क्वायर बोला गया है तो रूट लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। अब देखो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ ना, साइन c/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ s माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन ए बी। तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर c/2 इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन ए बी, है ना। तो ये यूजिंग हमारा है ना, ये फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप, तो इट विल बी एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन ए बी। वैसे c इंटू ये क्या होगा, s माइनस ए के बारे में बात हो रही है तो b और c होगा यहाँ पे, s माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी। गॉट इट, यस। ऊपर नीचे a, ऊपर नीचे c कैंसिल, तो नाउ इट इज 2 इंटू s माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन बी,
प्लस एस माइनस सी अपॉन बी। अरे सर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, बहुत अच्छे, कॉमन डिनोमिनेटर ले सकते हैं, यस। अब क्या करेंगे, ऊपर में एक्सपेंशन है ना, बस एक्सपेंशन करो है ना, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हो, एस स्क्वायर, ठीक है, ओके सर। फिर उसके बाद में ये क्या होगा, माइनस बी एस, फिर ये क्या होगा, माइनस ए एस, राइट, प्लस ए बी, ठीक है। अब बस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम, है ना, कुछ भी खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं यहाँ पर, राइट, ब्रैकेट ओपन, कॉमन डिनोमिनेटर होने वाला है, यस, और हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, एस इंटू एस, एस स्क्वायर, एस इंटू बी, ए इंटू एस और ए इंटू बी, माइनस प्लस सब देखना, ठीक है। फिर से अब एस स्क्वायर, फिर माइनस सी एस, माइनस बी एस, प्लस बी सी, ऐसा हो गया है, बहुत बहुत बढ़िया। देखो टू, अब देखो यहाँ पे भी एस स्क्वायर है, यहाँ पे भी एस स्क्वायर है, तो ये हो गया हमारा टू एस स्क्वायर, ओके सर। अब और, अब और देखोगे तो क्या है, कैसा है, देखो आराम से अच्छे से, तो यहाँ माइनस बी एस है, माइनस ए एस है, माइनस सी एस है, माइनस बी एस है, ठीक है। तो हम क्या करें, व्हाट आर वी सपोज टू डू नाउ, तो देखिए, है ना, बहुत कुछ कुछ टर्म्स दिख रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ ना, ये तीन टर्म्स को एक साथ ले लेता हूँ और माइनस एस कॉमन, तो माइनस एस कॉमन, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। कौन से टर्म्स लिए उन्हें, ये और ये, ठीक है। अब जो बचा हुआ है वैसे लिखता हूँ, तो माइनस बी एस प्लस ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, ये डिवाइड बाय बी, ओके, डोंट वरी, हो जाएगा सारा, ओके, है ना, डिवाइड बाय बी। ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी को हम टू एस लिख सकते हैं ना, तो बस हम उसको यूज करने जा रहे हैं। हाँ सर, ये चारों को क्यों नहीं लिया आपने, सब में से एस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी इज टू एस, है ना, सेमी पेरीमीटर वाला जो फॉर्मूला है वो हम लगा सकते हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो गया टू ए स्क्वायर माइनस एस इंटू, यहाँ पे भी टू एस आ गया, ओके। फिर यहाँ पे माइनस बी एस प्लस ए बी प्लस बी सी अपॉन बी, ठीक है ना बेटा, ओके, यस। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी टू ए स्क्वायर, ये भी टू ए स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल, यस सर। सो नाउ इट इज नथिंग बट टू। अब इन सब में से आप बी कॉमन निकाल सकते हो, तो बी कॉमन निकाला, तो बी कॉमन निकालने के बाद क्या, माइनस एस प्लस ए प्लस सी डिवाइड बाय बी। देखो तीनों में बी है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में बी आ गया, यस। तो बी और बी कैंसिल, सो इट विल बी इक्वल टू नाउ, है ना, टू बाहर है, तो माइनस एस प्लस ए प्लस सी, चलिए टू को अंदर लेके जाते हैं, तो माइनस टू एस प्लस टू ए प्लस सी, राइट। सो नाउ टू एस क्या होता है, टू एस इज ए प्लस बी प्लस सी, है ना, तो बस आप इसको सॉल्व कर लो एंड यूल गेट योर आंसर नाउ, ठीक है, यस है। तो टू ए इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी, टू एस इज प्लस टू ए प्लस टू सी, नाउ सॉल्व इट आउट, माइनस बी माइनस सी प्लस टू ए प्लस टू सी, तो ये कितना आ गया, टू ए और माइनस ए मतलब ए, अब बी तो अकेला ही है तो माइनस भी होगा, टू बी और माइनस सी तो ये प्लस सी, एंड दिस इज इक्वल टू आर एच एस। सर इतना बड़ा, बड़ा है, लेकिन यार कोई भी स्टेप ऐसी नहीं है कि बहुत टफ हो ना, ए प्लस सी माइनस बी चाहिए था, तो आ गया क्या, ए प्लस सी माइनस बी, यस है ना, मैंने लिखा इसको ऐसा है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए प्लस सी माइनस बी। एक बार फिर बता दूं मैं आपको, थोड़ा सा सर प्लीज, है ना, एक और बार, बहुत फास्ट बताया, बहुत फास्ट किया आपने, ठीक है, देखो, अच्छे से देखो, ये तो समझ में आया था, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि और कोई है ही नहीं हमारे पास तरीका, है क्या, है क्या और कोई तरीका, सर एक और तरीका है, थोड़ा सिंपल हो सकता था, अच्छा, करना है क्या उससे भी, हाँ वो भी कर सकते हैं क्या सर, कर सकते हो, ठीक है, सिंपल तरीका देखना है ना, चलिए पहले लंबा वाला तरीका देख लेते हैं अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, साइन स्क्वायर सी बाई टू, उसका फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए बाई टू फॉर्मूला, और फॉर्मूला वगैरह होने के बाद में जो कैंसिल हो गया, बस अब सिंप्लीफाई करा है, सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे एस स्क्वायर, यहाँ पे एस स्क्वायर, तो ये हो गया टू एस स्क्वायर, और यहाँ पे जहाँ जहाँ एस है ना, तो सबको नहीं लिया मैंने, तीन टर्म्स को लिया बस। क्यों लिया सर ऐसे, कि माइनस एस कॉमन लिया तो ये बी, ए और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा विच इज टू एस, और वो आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। जो बचा हुआ है उसमें से बी कॉमन निकाला, और अब, है ना, आपने टू अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है, तो -2s प्लस 2a वगैरह वगैरह, और 2s की जगह पे फिर से a प्लस बी प्लस सी लिख दिया और भी हमको मिल जाएगा जो चाहिए। नहीं तो दिस इज हाउ वी कैन गेट। अरे कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरे पास ना इससे बहुत अच्छा तरीका, बहुत सिंपल तरीका है। चलिए भाई मैं भी बता देता हूँ आपको, ऐसा नहीं लगे कि यार सर ने तो बताया ही नहीं था। ठीक है, यहाँ जगह बना लेते थोड़ी सी। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब मेथड 2 कर देता हूँ, और मेथड 2 जो है आप ही बताना कौन सा अच्छा मेथड है। ठीक है, तो एल एच एस इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन क्या था, 2 a साइन स्क्वायर c बाई टू सी साइन स्क्वायर a बाई टू। ठीक है, a साइन स्क्वायर c बाई टू सी साइन स्क्वायर a बाई टू, है ना, ऐसे ही था ना। यस, ओके। अब ये 2 अगर मैं अंदर लेके गया तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 2 साइन स्क्वायर c बाई टू, है ना, 2 मैं इस साइन स्क्वायर के साथ लेके चला जाता हूँ, प्लस सी इंटू अगेन 2 साइन स्क्वायर a बाई टू। सर आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। कितने लोगों को पता है ये, अगर पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला तो ही लगा पाएंगे ना। यस, तो a इंटू 1 माइनस, यह हो जाएगा कॉस सी, प्लस सी इंटू 1 माइनस कॉस ए, राइट। सबको याद है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा ना, फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला। अब बस मल्टीप्लाई करो, तो a माइनस ए कॉस सी, ये भी मल्टीप्लाई किया, c माइनस सी कॉस ए, तो ये a प्लस सी हो गया, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला, a कॉस सी प्लस सी कॉस ए। कितने लोगों को याद आ रहा है प्रोजेक्शन रूल। यस, तो इट इज नथिंग बट a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू आर एच एस। ये प्रोजेक्शन रूल है ना, प्रोजेक्शन रूल यूज किया है। हो गया सर। अब आप बताओ, पहला जो था वो 3 पन्ने 3 पेज लगे, और ये इतना इजी हो गया। कौन सा मेथड अच्छा है, पहले तो समझ में आया क्या मेथड, इतना छोटा सर, 5 स्टेप में ही हो गया, 4 स्टेप में ही हो गया। हाँ हो सकता है, मतलब क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, बहुत सारे अप्रोच हम लगा सकते हैं, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना अलग अलग तरीके से सॉल्व हो सकता है, और हमें आना चाहिए बस लगाते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हाफ एंगल दिखा तो मैं हाफ एंगल ही लगाऊं, राइट। तो अगली बार जो भी रहेगा बेस्ट मेथड मैं बताऊंगा, मैं आपको इस बार दोनों मेथड बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि कौन सा अप्रोच बेटर था, कहाँ क्या लगा सकता था। नहीं सर हाफ एंगल से ही किया, तो वो भी किया ना मैंने, थोड़ा बड़ा हो गया, कर सकते हो। आप मुझे कमेंट में बताइए कि मेथड 1 अच्छा था या मेथड 2। स्मार्टनेस ये कहते हैं, स्मार्ट वर्क, वो है ना जो मजदूरी वाला काम है, हार्ड वर्क है, आंसर पहुंचेंगे दोनों जगह पे। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस सी आएगा, या 1 माइनस कॉस ए आएगा, और बस फिर सिंप्लीफाई करा। और ये जो है ए कॉस सी कॉस ए, देखते से ही मुझे समझ में आ गया, क्लिक हो गया, प्रोजेक्शन रूल, यस, है ना, हेंस प्रूव्ड हो गया सर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। सर मार्क्स मिलेंगे ना पूरे पूरे, सब जगह मिलेंगे मार्क्स पूरे पूरे। ठीक है, ओके। चलिए अगला। अब ये भी क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा हुआ है, तो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार कर लो इसको भी, 3 स्टार कर लेते हैं। प्रूव दैट, अब मैं बेस्ट मेथड बताऊंगा सीधा, ठीक है। एल एच एस इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई टू। बच्चों 17th में कौन सा आपको अच्छा लगा मेथड बताइएगा मुझको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17th में आपको मेथड 1 अच्छा लगा या मेथड 2, बताइएगा मुझको, कमेंट करिएगा प्लीज, पता करना है मुझको भी। अब यहाँ क्या करें सर, यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ लगा ले क्या, देखते हैं ना, यस विल सी। ओके, इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको भी एक्सपैंड कर सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ओके। अब ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा ना इसको एक टर्म की तरह करूंगा, मतलब इट विल बी लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई टू, है ना। ऐसे नहीं, एक एक टर्म को नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों में है ना ये, तो फिर क्यों इतना बड़ा करना, माइनस 2ab कॉस स्क्वायर सी बाई टू। देखा, इस पूरे को एक टर्म की तरह लिया, मल्टीप्लाई किया, इसको लिया मल्टीप्लाई किया, इसको भी एक की तरह लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि दोनों में सेम है ना सर। यस, अगेन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस 2ab साइन स्क्वायर सी बाई टू। ओके, बहुत बहुत बढ़िया।
अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है। अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है हमको इन दोनों टर्म से। यस आ सकता है। तो क्या बचेगा फिर यहाँ पे, कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू। वैसे इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, टू ए बी। चलिए मैं माइनस टू ए बी कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचेगा, माइनस टू ए बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर सी बाई टू, यहाँ पे माइनस टू ए बी ले लिया तो ये माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू आएगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है सबको। इसको एक्सपांशन, इसका एक्सपांशन। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी और फिर मल्टीप्लाई ना, ब्रैकेट ओपन। ठीक, यस सर। अब देखो, वी ऑल नो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो जो फॉर्मूले हम लगा रहे हैं हमको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। और व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर ये कॉस ऑफ टू थीटा हो जाता है। गुड। तो इट विल बी नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वन माइनस टू ए बी। राइट, ये क्या होगा, कॉस ऑफ टू थीटा, मतलब कॉस ऑफ टू थीटा की जगह क्या है, सी बाई टू। यहाँ जो एंगल है वो क्या है, सी बाई टू है। ये और ये कैंसिल, तो इट इज कमिंग आउट टू बी नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी। कितने लोगों को याद आ गया, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कौन सा, कोसाइन रूल में किया था ना हमने, है ना, यस। तो इट इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। है ना, कितनी खुशी होगी ना हेंस प्रूफ लिखते वक्त, हुई कि नहीं, राइट। याद है फॉर्मूला आपको, फॉर्मूलेज फॉर्मूलेज फॉर्मूलेज, यस सर, बहुत फॉर्मूले हैं इसमें, है फॉर्मूले। लेकिन 4 मार्क के लिए बहुत बड़ा है क्या ये, बहुत बड़ा नहीं है सर, दिमाग बहुत लगाना पड़ रहा है। यस, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना, या दिमाग लगाना पड़ेगा या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सर हाफ एंगल से भी कर सकता हो क्या, कर सकते हो, है ना, वो जो था कॉस सी बाई टू साइन सी बाई टू वाले फॉर्मूले से भी। बट हमने देखा था ना कितना बड़ा हो रहा था ऊपर, तो मैंने कहा ये वाले बार हम सबसे बेस्ट अप्रोच ही लगाएंगे। राइट, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। देखो एक बार में क्वेश्चन सबको डिफिकल्ट लगते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, है ना, तो कम से कम 2 बार तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, तो यू कैन सी कितने अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने किए ना, कितने। एक लास्ट करें, लेट्स सी लास्ट एग्जाम्पल। ये क्या है, किसको याद है, ये क्या है, नेपियर्स एनालॉजी का प्रूफ है। अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, नेपियर्स एनालॉजी लास्ट ईयर पूछा नहीं था क्योंकि डिलीटेड सिलेबस में था ना ये सारा, राइट, तो इसलिए बहुत सारे टीचर्स इसको कराते ही नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर था ही नहीं 4 मार्क के लिए। अगेन tan सी माइनस ए बाई टू कॉट बी बाई टू नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करना चाहिए, एक क्वेश्चन करा था हमने, सोचो क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए। सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए, कैसे सॉल्व करोगे, साइन रूल। सी को के साइन सी, ए को के साइन ए, अगेन के साइन सी प्लस के साइन ए। के हट जाएगा बेटा तो क्या आएगा, साइन सी माइनस साइन ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए। देख रहे हो सब, है ना, क्या आ रहा है, कैसे हो रहा है, ऑल ऑफ यू, राइट। तो यूजिंग साइन रूल, तो जो जो रूल आप यूज कर रहे हो ना यहाँ पे लिखना है यूजिंग, है ना, क्या, ए इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी एंड सी इक्वल टू के साइन सी। जो भी है लिख रहे, हम फॉर्मूला लिख रहा है ना हमेशा जब भी यूज कर रहे हैं। अब क्या, तो अब हमें वो फॉर्मूलेज यूज करने हैं, कौन से सर, वही साइन सी माइनस साइन डी वाले। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है सर, टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, है ना, साइन सी प्लस डी बाई टू, याद है। वैसे ही साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, तो साइन सी प्लस साइन डी इज टू साइन, अगर फॉर्मूले याद नहीं हो तो लिख लो, है ना, फॉर्मूले याद नहीं हो तो लिख लो, ठीक है। सर गड़बड़ कर दी क्या फॉर्मूले में, ठीक है आप अच्छे से करो। टू कॉस पहले आएगा सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, यहाँ पे पहले साइन वाला टर्म आएगा सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। ओके सर, चलो फिर लगा लेते हैं हमारे केस में फॉर्मूले। तो हमारे केस में बस सी और ए है, डी की जगह ए लिखना है, तो ऊपर क्या आएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस, अब डी की जगह ए है ना सर, ठीक है हम ए लिखेंगे, ठीक है, फिर सी माइनस ए बाई टू। ओके, नीचे क्या हुआ है देखो, तो अगेन टू
साइन सी प्लस डी, मतलब सी प्लस ए बाई टू, ओके, और कॉस सी माइनस ए बाई टू। बस इतना आ गया ना तो इजी हो गया, बहुत बहुत इजी हो गया हमारे लिए। टू और टू कैंसिल। ठीक है, देखो ये दोनों जो है वो सेम है ना, कॉस बाय साइन मतलब कॉट, सी प्लस ए बाई टू। साइन बाय कॉस का मतलब टैन, टैन ऑफ सी माइनस ए बाई टू। देख रहे हैं ना सारे बच्चे? ओके, यस सर, है ना, सभी बच्चों को समझ आ रहा है? हाँ सर, समझ आ रहा है हमको, बहुत बहुत बढ़िया। ओके, तो देखो ये वाला पार्ट तो वही है जो हमें चाहिए था। यहाँ पे मुझे बी में लाना है सारा। आपने देखा क्या, ये सब क्या है आपका, सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। इफ यू ऑब्जर्व, प्रूफ क्या करना था, तो ये tan ऑफ सी माइनस ए बाई टू तो चाहिए ही था, बस उसका ये बी में चाहिए था एंगल। तो यार सर ये tan ऑफ सी माइनस ए बाई टू तो ठीक है, इसको बी में कैसे लेके आए? हम सबको पता है इनर ट्राइंगल, है ना, इनर ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ए प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस बी, ये सबसे बड़ी काम की चीज। तो ये हो गया कॉट ऑफ 180 माइनस बी, और नीचे में 2 है, इंटू टैन ऑफ सी माइनस ए बाई टू। तो क्या हुआ बेटा, कॉट ऑफ 90 माइनस बी बाई टू, है ना, अलग अलग करो, और टैन ऑफ सी माइनस ए बाई टू। अच्छा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, टैन। यस, तो सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू, ये हो गया टैन बी बाई टू, और ये आ जाएगा आपका टैन सी माइनस ए बाई टू। सर टैन नहीं, मुझे कॉट चाहिए था। अरे आराम से आराम से, ये इधर साइड लेके जाना पड़ेगा ना। यस, सो देयर फोर आई कैन से tan ऑफ सी माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू, है ना, ये एक ही साइड रखा, इसको इधर लेके जाएंगे, तो सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए 1 अपॉन टैन ऑफ बी बाई टू। जब इधर जाएगा तो ये नीचे आएगा ना। यस, तो वो हो गया हमारा सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू कॉट ऑफ बी बाई टू, हेंस प्रूव्ड। मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ मुझे पता है ना, लेकिन आप पॉज कर करके ना ट्राई करो। नेपियर्स एनालॉजी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ हियर। तो आपको कौन कौन से प्रूफ दिखाए मैंने, और जो इंपॉर्टेंट भी है आज के इसमें, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल और नेपियर्स एनालॉजी, ये 3 प्रूफ्स मैंने कराए हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तीनों प्रूफ्स देखो, एक और बार करो, प्रूफ्स के क्वेश्चन जब आते हैं तो दिस विल बी योर बेस्ट बेट। जब भी आपको बोला जाए कि एनी 3 करो, एनी 5 करो, एनी 6 करो, तो प्रूफ के क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। वैसे मैं अलग से एक पूरी प्रूफ की सीरीज भी है, प्लेलिस्ट भी है, वो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ एंड में, जब भी हम आखिरी में आएंगे, राइट। वो प्रूफ्स की पूरी सीरीज हमें करनी है ताकि पूरे मार्क्स आए। प्रूफ से बहुत सारे मार्क्स होते हैं, तो एक एक स्टेप करके देखो, है ना, कैसे कैसे करा है ना, सारी चीज़ें एक बार फिर देखो। यार यूट्यूब पर है, पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो हमने पहले साइन रूल लगाया, फिर ये फॉर्मूले साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, फिर कॉट टैन में आ गई चीज़ें, फिर बी में चाहिए था, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी कि बी में चाहिए था, बी में कैसे आएंगे। फिर ये टैन में आ गया तो हम घबरा गए, हमें तो कॉट चाहिए था, तो बट उधर जाएगा तो कॉट बन जाएगा, रेसिप्रोकल। यस, चलो, तो ऐसा रहा ये आज का सेशन, है ना। हमने यहाँ पे आज सेकेंड पार्ट सारा कवर करा। इसमें हम लोगों ने जो भी चीज़ें हमें पता करनी थी, तीनों रूल्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एप्लीकेशंस, सारा कवर कर लिया है। अब बनता है आपके लिए क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 5-6 क्वेश्चंस है, आप इनको सॉल्व करेंगे। 20, 21, ये दोनों पार्ट पर है, 23, 24 और ये 25। तो जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में हमने पढ़ा है ना, और सारे पीवाई क्यूज है, राइट। तो ये दोनों पार्ट के आपके क्वेश्चन है, आप ट्राई करो। कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो तो मुझसे बताओ, कमेंट करो, और ट्राई करने के बाद में इसका आंसर, हाँ, मुझे कमेंट में बताइए नीचे, हाँ, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। ट्राई करने के बाद में दोनों ऑब्जेक्टिव का ऐसा लिखेगा कि आंसर फॉर 20, आंसर फॉर 25, मतलब मुझे समझ जाएगा कि आपने ट्राई किया है सारा, राइट। स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन भी आपने ट्राई करके एबीसी क्या आ रहा है, और 25 वाला भी क्या आ रहा है, ठीक है। दोनों के आंसर्स बताइए। इसके अलावा बच्चों, आप मुझसे यूट्यूब पर लाइव भी जुड़ सकते हो, 9 PM टू 10 PM मंडे टू फ्राइडे, राइट। तो आज भी चाहो तो जुड़ सकते हो, मंडे टू फ्राइडे, राइट। ओके, इसमें अभी हम इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन खत्म कर रहे हैं ऑलमोस्ट। हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व किए, और इंटीग्रेशन भी, इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन भी, राइट। तो सारी सारी की सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं हम बोर्ड्स की, पूरा पूरा 9 to 10 लाइव आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा हर सैटरडे को आपको वन शॉट मिल रहा है, और संडे को गणित अंक ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया हो तो कर लो, वहाँ पे फ्री टेस्ट मिलता है, जो भी हम हफ्ते में पढ़ रहे हैं उसका फ्री टेस्ट मिलता है।
जहाँ पे आप अपना स्कोर देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अगले वीक में हमें मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 3, है ना। थैंक यू तब तक के लिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, है ना। सबको अच्छा फ़ायदा होना चाहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। तो चलो बाय बाय बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चंस थोड़े टफ लग सकते हैं, एक और बार सॉल्व करके देखिए, स्टार मार्क करिएगा। अच्छा करना है ना, यस, बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100, एमएसटी सीटी में 100 आउट ऑफ 100 लाना ही है। ऑल द बेस्ट।